नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमशुद्दीन। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं जनाब इमरान खान साहब, जो कि वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल मेटिया बुरुज ब्लॉक के चेयरमैन हैं, जो कि द लोकल जर्नलिस्ट के स्टूडियो में हैं। और 2021 के इलेक्शन को लेकर आइए इनसे चंद बातें करते हैं। इमरान खान, जो कि मेटिया बुरुज ब्लॉक के चेयरमैन हैं तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के। इमरान साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। इमरान साहब, आप 15 साल से सियासत में हैं और चूँकि 2021 का इलेक्शन भी गुजरा है और कुछ ही दिन हुए हैं, रिजल्ट भी आया है। और बंगाल में टीएमसी जीतने के बाद ये देखा जा रहा है कि बंगाल में चारों तरफ से खबर आ रही है कि टीएमसी जीतने के बाद चारों तरफ हिंसा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चारों तरफ से हिंसा की खबर आ रही है। ये भी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश से, पूरे न्यूज़ चैनल से खबर ये भी आ रही है कि तमाम खबर झूठ है, तमाम खबर फेक है। अभी एक खबर घूम रहा था कि दो महिलाओं का, दो लेडीज़ का गैंग रेप किया गया। उसके सेकंड डे ही अब देखिए, बीरभूम के कमिश्नर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताया कि ये सरासर झूठ है। बीजेपी, बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश पे बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी रूल कर रही है। ये हम तमाम देशवासियों के लिए बहुत शर्म की बात है। बीजेपी से बढ़कर हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड पे आप बोलिए, बीजेपी पार्टी से बढ़कर कोई निर्लज पार्टी नहीं है, बेशर्म पार्टी नहीं, बेगैरत पार्टी नहीं है, जिसका काम बस यही है कि झूठ फैलाना। और आप खुद ही देख रहे होंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और तमाम पूरे वेस्ट बंगाल पे जाकर अब कवरेज कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि उनका हर खबर, हर एजेंडा झूठा है। जिस दिन से रिज़ल्ट हुआ है, पुराना वीडियो, कोई बांग्लादेश का वीडियो, कोई यहाँ का वीडियो, कोई वहाँ का वीडियो। बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल का काम बस यही है कि लोगों को झूठा खबर फैलाना, उसमें फंसा कर रखना। बीजेपी बस यही कर रही है, इसके अलावा और बीजेपी का कोई काम नहीं। कंगना रनावत, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसका बार बार ट्वीट करना कि बंगाल में फसाद हो रहा है। फिर बीजेपी का भी ये कहना कि बंगाल में टीएमसी के जीतने के बाद, पहले तो फसाद हो रहा था, जीतने के बाद और भी फसाद हो रहा है, बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? चूँकि आप पुराने सियासतदान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कंगना रनावत अभी कहाँ है? यूपी से बढ़कर फसाद बंगाल पे हो गया। हजारों गाड़ियाँ जलाई गई, हजार लोग मारे जा रहे हैं, कई घर पे आग लगा दिया गया। अभी कंगना रनावत कहाँ है? कंगना रनावत ट्वीट इसलिए कर रही हैं, ट्वीट कर इसलिए आकर हो रही हैं क्योंकि उनका और उनके पार्टी का बंगाल पे चला नहीं। ये लोग जो दिल पे अरमान बसाए हुए थे, सजाए हुए थे। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी अपनी सेंट्रल पार्टी पे, बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी है हेस्टिंग पे, उस पर कैलाश विजयवर्गीय मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, ठीक है? कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि 2 तारीख के बाद हमारी सरकार बन रही है, जैसे सरकार बनेगी पूरे पश्चिम बंगाल को हम गोदरा बना देंगे। इनका ये अरमान पूरा नहीं हुआ। अब इनका अरमान पूरा नहीं हुआ तो ये बैठ कर के आंसू बहा रही हैं कि अरे ये तो उल्टा हो गया, हम लोग ने सोच कर रखा था कि पूरे पश्चिम बंगाल को गुदरा बना देंगे, मुसलमान को घर से निकाल कर मारेंगे, महिलाओं का रेप करवाएंगे। ये इनका अरमान पूरा नहीं हुआ। क्या समझे? वो अपने अरमान को पूरा होते नहीं देख पा रही, तो घर पर बैठ कर वो आंसू बहा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल पूरा अमन शांति से है, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी हिंसा नहीं है। ये तमाम वीडियो जो घूम रही है, ये सरासर गलत है। ये सारा पहले का, कोई बांग्लादेश का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है। उस समय कंगना रनावत कहाँ थी जब दिल्ली पे हिंसा हो रहा था? दिन दहाड़े सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया, उस समय कहाँ थी? अभी यूपी में अभी कल मारा गया, पर जब से पंचायत इलेक्शन हुआ है, 2 तारीख को पंचायत इलेक्शन, मेरे ख्याल से वहाँ भी थी। रिजल्ट आने के बाद आप देखिए पूरे यूपी का क्या हालत है। तब कहाँ गए कंगना रनावत? देखिए, इन लोगों का अरमान पूरा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के अवाम ने इन लोगों को
अपना मैंडेट दे दिया है, इन लोगों को नकारा है, इनसे अपनी मतलब नाकामी फेलियर बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक तरफ देखा गया जहाँ के 2021 के इलेक्शन में, जबकि 5 स्टेट्स में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन था, जबकि बीजेपी पूरी ताकत झोंकी हुई थी रियासत मगरबी बंगाल में, और पूरी सेंट्रल की कैबिनेट मिनिस्टर्स और तकरीबन 6 एमपीज़ भी यहाँ पे एमएलए के से कंटेस्ट लड़ाए गए, लेकिन वो सब भी हार गए। तो क्या लगता है कि क्या वजह है कि ममता को इतना बड़ा मैंडेट मिला, ममता बनर्जी को, जो बंगाल की आवाम ने जो सेकुलरिज्म को वोट किया, क्या लगता है क्या क्या राज हो सकता है इसके? देखिए, ममता बनर्जी अगर हिंसा पसंद होती तो ममता बनर्जी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता, टीएमसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता। आज जो बीजेपी ये खबर फैला रही है कि बंगाल पे हिंसा हो रहा है उसका जवाब बस यही है कि 2010 पे जब पहली मर्तबा टीएमसी की हुकूमत बनी, सीपीएम वालों ने हमारी सीएम पर, श्रीमती ममता बनर्जी पर क्या क्या नहीं जुल्म ढाए, इसका गवाही पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड है कि ममता बनर्जी पर क्या क्या जुल्म सितम नहीं खाई। जैसे ममता बनर्जी जीत कर आती हैं, सेम टाइम क्या बोलती हैं कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। वो बदला पसंद लेडी नहीं है। जब वो सीपीएम से बदला नहीं ली तो ये बीजेपी वालों का क्या हैसियत है, क्या औकात है, बंगाल में इनका है क्या? और बंगाल के सेकुलरिज्म ने ये साबित कर दिया कि हम बीजेपी के साथ में नहीं हैं, और पूरे सेकुलर बंगाल के पब्लिक ने, बंगाल के अवाम ने टीएमसी को वोट दे करके बीजेपी को यहाँ से नकार दिया। अब रही कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर पूरा इन्होंने अपना पूरा ताकत लगा दिया था, पूरा ताकत लगा दिया, और उनके तमाम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो कभी भी अपने किसी भाषण पे आज तक सच बोलते नहीं हैं। दिलीप घोष इलेक्शन से पहले तमाम मामला फैला रहे थे कि ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे, नीचे से 6 इंच छोटा कर देंगे। हिंसा कौन चाह रहा था? एक भी टीएमसी का लीडर, एक भी टीएमसी का मिनिस्टर, एक भी टीएमसी का एमपी, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर, एक भी काउंसलर का आप एक वीडियो दिखा दिए कि जिसमें किसी ने आकर के थ्रेट किया हो कि इलेक्शन के बाद बीजेपी वालों को ये कर देंगे, बीजेपी वालों को ये कर देंगे। आप ये नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि अनगिनत वीडियो, अनगिनत स्टेटमेंट हमारे पास है और हमारे रिकॉर्ड में है कि तमाम बीजेपी वालों ने थ्रेट किया है कि 2 तारीख के बाद ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे, नीचे से 6। ये दिलीप घोष का स्टेटमेंट है। पूरे पश्चिम बंगाल से मुसलमानों को मारेंगे। कैलाश विजयवर्गीय अपना सेंट्रल ऑफिस में बैठ करके बोलते हैं कि 2 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को गोदरा देखना पड़ेगा। हिंसा कौन फैला रहा है? एक चीज़ इमरान साहब ये बताएं आप कि 213 का मैंडेट ममता बनर्जी को, 3 से 77 बीजेपी, और एक सीपीएम और एक आईएसएफ, एकजुट और एक अदर्स को जा रहा है। और एक चीज़ ये देखा गया कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल के वोटर्स पे अपना भरोसा कायम रखा, जबकि उसके मिनिस्टर टीएमसी से निकलकर बीजेपी की तरफ भाग रहे थे। क्या लगता है कि सीएम का ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, किस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक रहा है? देखिए, ये जो भाग रहे थे वो पहले से भागे हुए थे। ये इलेक्शन से 2 महीना पहले, 6 महीना पहले नहीं भागे, ये ऑलरेडी पहले भाग चुके थे। और पार्टी को इसका खबर था, लेकिन पार्टी खामोश थी कि जब तक वो है टीएमसी ने किसी को नहीं निकाला। जो खुद से भाग गए वो भाग गए, और रह गई कि 200 प्लस जो हमारे पास सीट आई है, ये हम लोग कॉन्फिडेंस थे कि सरकार हमारी ही रहेगी, सरकार हमारा बनना है, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी नेत्री ने, श्रीमती ममता बनर्जी ने 10 साल तक पश्चिम बंगाल के एक एक लोगों के घर घर जाकर द्वारे सरकार इन्होंने लाया, स्वास्थ्य साथी कार्ड इन्होंने लाया, अनगिनत प्रोग्राम। तो कहना ये चाह रहे हैं आप कि ममता बनर्जी को जो कुछ भी जीत की शक्ल में 213 सीट मिला है, ये उनके तरक्की के काम को देखते हुए मिला। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में 10 साल तक ममता बनर्जी जो तरक्की किया, वो तरक्की को देखकर ही ये मैंडेट मिला है। तो इमरान साहब, एक बात ये बताएं कि एक तरफ 2021 के इलेक्शन में, जहाँ के पूरे हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा था, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था एक पार्टी पर, टीएमसी सुप्रीमो सीएम ममता बनर्जी पर, कि 2 मई
टीएमसी साहब दी गई, और उस पर देखा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी खामोशी के साथ बंगाल निजेर में के चाय, बंगाल की बेटी ममता बनर्जी किसी के हाथ में जाने नहीं देगी, उसके हाथ में रहेंगे। तो अवाम का किस तरह से सपोर्ट रहा ममता बनर्जी के साथ, ये क्या है बताएं। बंगाल निजर में के चाय और निजर में के चाय जिन्होंने काम किया, पश्चिम बंगाल के अवाम तरक्की पसंद लोग हैं, झूठ पसंद नहीं है। स्टेट को बचाने की कोशिश की है। बस यही डिफरेंस है। आपने जो सवाल किया कि पीएम और हमारी सीएम, बस यही डिफरेंस है कि कौन देश को बचाना चाहता है। कोविड का वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा बढ़कर अभी सामने आया है। ममता बनर्जी बार बार इलेक्शन कमीशन को बोल रही थी, बार बार बोले जा रही कि देखिए इलेक्शन को जो है सिमट कर छोटा कर दिया जाए, जो भी अभी 2 फेज़ 3 फेज़ बचा है उसको एक फेज़ में ला करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, गैदरिंग नहीं हो, लोग एक साथ नहीं भिड़ें, रैली वगैरह कम हो जाएं। हमारी नेत्री ने हमेशा अपने पश्चिम बंगाल के अवाम को बचाना चाहा। वहीं पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इन दोनों ने मिलकर पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का काम किया है, और इस उनका एजेंडा को, उनके प्रोपोगंडा को बंगाल के अवाम ने समझा है और उनको उनके मुंह पर दे मारा है। और एक चीज़ ये देखा गया कि इमरान साहब के जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ममता बनर्जी और कहती है कि बंगाल में अमन शांति बना रहे, और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, पहली जिम्मेदारी ये है कि बंगाल वासियों को, देशवासियों को कोविड-19 से बचाया जा सके। और लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि लोग कोविड-19 से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और हर कीमत में भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। क्या कहना चाहेंगे इस पैगाम को मम सीएम के? देखिए हमारी सीएम अमन पसंद सीएम है। वो दंगा फसाद को पसंद नहीं करती। 2010 से जब से हमारी सरकार बनी है, टीएमसी की गवर्नमेंट बंगाल पर है, आप सिंगल कोई एक ऐसा इंसिडेंस, कोई एक ऐसा वाक़या बता दीजिए कि जहाँ पर ये साबित हो जाए कि टीएमसी गवर्नमेंट ने फिरकावाराना फसाद कराया है, कॉम्युनल राइट्स कराया है। कोई भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएगा। बीजेपी का आईटी सेल जो दिन रात हमारी सरकार को बदनाम करने पे लगा है, उनका भी हैसियत नहीं, उनकी भी औकात नहीं है कि हमारे सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर पाए, ये साबित कर पाए, ये प्रूफ कर पाए कि टीएमसी ने कहीं पर भी कॉम्युनल राइट्स कराया है। इमरान साहब एज ए ब्लॉक चेयरमैन मटिया बुरुज के टीएमसी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की हैसियत से आप पूरे बंगाल के अवाम, देश के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर, और जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है इसको लेकर? देखिए कोविड का सेकंड वेव चल रहा है और यूपी का जो हालत हो गया है कि लोग, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ की हुकूमत बिल्कुल नाकारा, फेलियर हुकूमत है। क्या समझे, कभी भी अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, बेड्स की कमी है, ठीक है। वो चीज़ आपको पश्चिम बंगाल पे देखने को नहीं मिला। हमारी नेत्री ने, हमारी चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी कोविड का सारा इंतज़ाम कर दिया है। पब्लिक को यहाँ पर ना ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, ना बेड की कमी होने वाली है, ना मेडिकल स्टाफ को कमी होने वाली है। हमारी हुकूमत ने सारा इंतज़ाम कर रखा है। इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के साथ ही फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी सीएम ने कोविड को दिया, ऐलान कर दिया कि आप घर पर रहें, सेफ रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज करें, क्राउड ना करें। ये हमारे सीएम ने ऑलरेडी आपसे इल्तज़ा कर दिया है और आप हमारी सीएम की बातों को मानें, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझें, कोरोना से बच कर रहें, घर पर रहें, बिना मकसद के घर से बाहर ना निकले। घर से जब भी बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज करें, अपने बच्चों को सेफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव खास बातचीत इमरान खान साहब से, जो कि मटिया बुरुज तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक चेयरमैन हैं, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि कोविड-19 का ये दूसरा वेव जो है
बहुत ही ख़तरनाक है। और सीएम ममता बनर्जी की भी ये अपील है कि वो भी कहें कि वो बंगाल वासी और पूरे देशवासियों को ये पैगाम देती हैं कि वो अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक दूसरों का ख्याल रखें। किसी किस्म का कहीं भी कोई भी फिरका वाराना फसाद हो, किसी किस्म का कोई भी झमेला ना हो पाए, लोग बंगाल में अमन और शांति बनाए रखें। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूं शमशुद्दीन। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।